बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो पेपर 2 है, जिसका नाम है शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य यानी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये पेपर 2 है। तो हम इस पेपर के सैम्पल पेपर को देख रहे थे, जिसमें से हम कुल 42 प्रश्नों को लेकर के बात कर चुके थे। तो 42 प्रश्नों तक बात हो चुकी थी। चूँकि हमने सैम्पल पेपर में कहा था कि 100 प्रश्नों तक बात करेंगे, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से वीडियो बीच में ही डिसमिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं उनको पार्ट 2 में डिवाइड करके चीज़ों को बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने कितने प्रश्नों पर बात कर ली थी। तो पार्ट 1 में सैम्पल पेपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CSJMU की बात करें तो पेपर 2 से हमने लगभग जो है वह 40 से 45 प्रश्नों को लेकर के बात कर ली थी। चलिए देख लेते हैं कितने प्रश्न, ये सभी ये हमने कंप्लीट करवा दिए थे। आप इसके लिए चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट मैंने इसी सब्जेक्ट के नेम से बना रखी है। आप मेरे चैनल में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप स्किप करते हुए चीज़ें जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर इसी नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर चीज़ें आप देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कितने ये सभी प्रश्न हो चुके थे, इनके आंसरों को लेकर के हम बात कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हमें 43 नंबर क्वेश्चन से बात करनी है। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो देखिए, फंडामेंटल राइट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो इसकी अगर हम बात करें कितने जो है कुल हमारे मूल अधिकार हैं, तो उनकी संख्या दोस्तों ध्यान रखिएगा 6 है मूल अधिकार। किस भाग में बात किया गया है तो 3 भाग में भाग 3 में जो है मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। और कितने हैं? 6 हैं। तो हम 6 के बारे में लाइन से पढ़ लेंगे, चूँकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो हम 6 के बारे में जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो पहला तो समानता का अधिकार देखिए पूछ ही लिया है। समानता या समता का अधिकार अगर हम बात करें तो किस अनुच्छेद के लिए है, तो सबसे पहले अगर हम समानता की बात करें तो यह है 14 से 18 तक अनुच्छेद, यानी आर्टिकल जो है आपका 14 से 18 के बीच में समानता या समता के बारे में बात किया। ये पहला मौलिक अधिकार हो गया। दूसरे की बात करें तो स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन पूछ लेगा कि स्वतंत्रता संविधान का अनुच्छेद किस में है, तो यह हो जाएगा आपका 19 से 22 तक। ठीक है, दूसरा है, तीसरा की बात करें तो तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपका 23 और 24 में आ जाएगा। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 23 से 24 में आ गया। उसके बाद जो चौथा आ जाएगा, चौथा अधिकार जो हमारा है वह है धर्म स्वतंत्रता। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक है। उसके बाद पांचवा जो अधिकार है संस्कृति शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये पांचवा अधिकार है जो कि 25 से 28, सॉरी ये मैंने गलती से बोल दिया, ये हो जाएगा 28 तक हमारा हो चुका था। 29 से 30 ये हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा 6 नंबर का, जो कि है उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे आप कहते हैं। ये हो जाएगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारे मूल अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है, जिसमें 14 से 18 हमारा समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आर्टिकल में दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिया है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में दिया है। और उपचारों का अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अरे एक चीज़ और पूछ सकता है कि मतलब जो संविधान की आत्मा है उसे किस अनुच्छेद को माना जाता है, तो आर्टिकल 32 को माना जाता है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने दिया। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर तो हमने बात कर ली, आंसर आपका ए हो गया। चलिए नेक्स्ट है सचिवालय संबंधित होता है, यानी सचिवालय जो है वो किससे संबंधित होगा, तो सचिवालय शिक्षा मंत्री से और उप शिक्षा मंत्री दोनों से ही संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है कि राज्य के शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी होता है, कौन होगा,
तो राज्य का जो शिक्षा मंत्रालय का अधिकारी है वह शिक्षा मंत्री कहलाएगा। 45 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है कि संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्य का क्या कहलाएगा? तो संवैधानिक अध्यक्ष राज्य का राज्यपाल होता है। और आप ध्यान रखिएगा जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं उनको शपथ दिलाने का कार्यक्रम जो है राज्यपाल के द्वारा ही राज्य में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 पूछा है कि धारा 19 किससे संबंधित है? तो धारा 19 की बात करें तो धारा 19 अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, ये इसकी बात करें तो आर्टिकल 19 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ धारा 19 पूछा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद अलग होता है और धारा यानी आर्टिकल अलग होती हैं। तो इसमें अगर हम 47 की बात करें तो 47 का करेक्ट आंसर यह हो जाएगा जाति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करें तो यह डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किया गया। कब किया गया आप डेट ज़रूर बताइएगा क्योंकि पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में। 49 देख लेते हैं। 49 पूछा है कि धर्मनिरपेक्षता व विश्वास है जो राज्य नैतिकता शिक्षा आदि को धर्म से स्वतंत्र रखता है, इसमें कहा गया है किस चीज़ में ये बात कही गई है आपको बताना है। तो 49 की बात करें 49 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चैम्बर्स शब्दकोश में यह बात कही गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है कि वह शिक्षण संस्थाएं जो राजकीय धन द्वारा संचालित होती हैं वहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किस धारा में ये बात कही गई है? तो 50 की बात करें 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह आपको सी देखने को मिल जाएगा। यह धारा 22 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। 51 में पूछा है कि शिक्षा का सभी को समान अवसर दिया जाए को महत्व दिया जाता है, तो यह सामाजिक न्याय आयाम को महत्व दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 52 देख लेते हैं। 52 पूछा है शिक्षा प्रबंधन का मुख्य आयाम है, तो शिक्षा प्रबंधन का मुख्य आयाम मानव शक्ति आयाम, विनियोग आयाम, सामाजिक मांग आयाम ये सभी हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 53 देख ले हैं। तो 53 पूछा है कि शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? तो शिक्षा प्रबंधन का जो प्रमुख कार्य है वह नियोजन यानी प्लानिंग करना। ठीक है, कोई भी काम होगा वो प्लानिंग करके ही होगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 54 देख लेते हैं। तो 54 पूछा है कि वेब लाभ विश्लेषण को महत्व दिया जाता है, तो यह शैक्षिक उत्पादकता को महत्व देता है, यानी 54 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा। 55 देख लेते हैं। 55 पूछा है कि मानव स्रोतों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है, किसमें दी जाती है? तो 55 की बात करें 55 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। मानव शक्ति आयाम में प्राथमिकता दी जाएगी मानव स्रोतों के विकास को। नेक्स्ट है 56 नंबर का प्रश्न। 56 पूछा है शिक्षा प्रबंधन के आयामों को महत्व दिया जाता है, तो शिक्षा प्रशासन में ही शिक्षा प्रबंधन के आयामों को महत्व दिया जाएगा। करेक्ट आंसर 56 का यहाँ पर सी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। पूछा है कि संस्थागत नियोजन में महत्व दिया जाता है, किसको दिया जाएगा? तो संस्था के उद्देश्यों को और उपलब्ध संसाधनों को, इन दोनों को ही महत्व दिया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 57 का सी हो जाएगा। 58 देख लेते हैं। 58 पूछा है कि प्राचार्य की भूमिका होती है, प्राचार्य की भूमिका कैसी होगी? तो निर्देशक के रूप में होगी, एक प्रशासक के रूप में होगी और परीक्षा अधीक्षक के रूप में होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 58 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 59 पूछा है कि विद्यालय संचालन में प्राचार्य को क्या करना होता है? तो विद्यालय संचालन में प्राचार्य को उत्तरदायित्व उसका रहता है, जवाब देना होता है उसे ही, किसे? विद्यालय संचालन में प्राचार्य को ही जवाब देना होता है और भूमिका निर्वाह करना होता है। ये सभी आ जाएंगे विद्यालय संचालन में प्राचार्य के उत्तरदायित्व या कार्य, इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कंसीडर करें।
60 देख लेते हैं, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ाना क्या कहलाएगा? तो अगर विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ाएंगे तो यह प्राचार्य की जवाबदेही के अंतर्गत आएगा, यानी 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है कि शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी होती है? तो शिक्षक की भूमिका एक दार्शनिक होगी, एक मित्र के रूप में होगी, एक निर्देशक के रूप में होगी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना क्या कहलाएगा? तो कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना उत्तरदायित्व कहलाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 63 पूछा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्रस्तुत किया, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियार आयोग की बात करें तो इन्होंने क्या प्रस्तुत किया है? इन्होंने प्रस्तुत किया है शैक्षिक प्रशासन का प्रारूप, यानी शिक्षा जो है उसका प्रशासनिक रूप कैसा होगा, इन चीज़ों को माध्यमिक शिक्षा या मुदालियार आयोग ने जो है वह प्रस्तुत किया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 63 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन। 64 पूछा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यालय स्थित है, कहाँ पर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग? तो यह नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर 64 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 पूछा है उत्तर प्रदेश में संस्थाओं का स्वरूप है, या उत्तर प्रदेश में संस्थाओं का रूप कैसा है? तो यह स्वयंसेवी संस्थाएं और राजकीय संस्थाएं दोनों रूप में देखने में मिल जाएगा अगर हम संस्थाओं के रूपों की बात करें। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा है कि राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कार्यालय है, कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कार्यालय प्राथमिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में दोनों में देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 66 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 67 है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्षेत्र है। तो विश्वविद्यालय आयोग की बात करें या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो इसका जो कार्यक्षेत्र होगा वह उच्च शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट 68 देख लेते हैं। 68 है कि राज्य शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है। तो राज्य शिक्षा का प्रमुख या मुख्य अधिकारी जो है वह शिक्षा मंत्रालय होगा। क्योंकि राज्य शिक्षा का पूछा है तो आप शिक्षा मंत्रालय लगाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 68 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 हमारा। 70 पूछा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य है। तो विश्वविद्यालय अनुदान का आयोग का मुख्य कार्य जो है वह अनुदान देना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 70 का जो है वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर का क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का अंत करता है? तो यह है अनुच्छेद हमारा 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत को दर्शाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन है कि समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या बाधाएं या चुनौतियां हैं? तो ये सभी हो जाएंगी शक्ति, संस्कृति, राजनीति। उपरोक्त सभी इसकी बाधाएं या चुनौतियां कहलाएंगी। नेक्स्ट है 73 नंबर का क्वेश्चन कि प्रतिभा क्या है? तो प्रतिभा समाज में स्थिति है, निष्पक्ष प्रतियोगिता के आधार है, मतभेदों को प्रतिबंधित करता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा कि प्रतिभा क्या है। चलिए नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा है कि कौन सा अधिनियम कहता है कि आपकी विकलांगता के कारण आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो यह होगा समानता अधिनियम 2010 के अंतर्गत ये चीज़ें कही गई हैं। 74 की बात करें तो 74 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, समानता अधिनियम 2010। नेक्स्ट है 75, कौन सा मिशन इंगित करता है कि गरीबों की सेवा भावना की सेवा है? देखिए यहाँ पर अगर 74 की अगर हम एक बार फिर से बात करें तो कह रहा कौन सा अधिनियम कहता है कि आपकी विकलांगता के कारण आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो ध्यान रखिएगा ये समानता अधिनियम 2010 में ही बात कही गई है। समानता के अधिकार के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है। 75 पूछा है कि कौन सा मिशन इंगित करता है कि गरीबों की सेवा भगवान की सेवा है? तो ये चीज़ जो है रामकृष्ण परमहंस ने दी है 1875। डेट ध्यान
रख लीजिएगा या एक बार देख लीजिएगा 1875 है या नहीं। रामकृष्ण मिशन हंस की जो स्थापना हुई थी, अगर उसके अंतर्गत हम डेट की बात करें, एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। 76 है सर्व शिक्षा अभियान की राजस्थान में नोडल एजेंसी किसे बनाया गया। तो 76 की बात करें, 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, RCEE को बनाया गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 नंबर का क्वेश्चन। 77 पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र व राज्य सरकारों यानी स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्तमान में कितना कितना प्रतिशत हिस्सा है। यानी अगर राज्य सरकार की बात करें और केंद्र सरकार, तो इनका प्रतिशत पूछा, हिस्सा कितना कितना है सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें। तो देखिए 45:35, यानी 45% केंद्र का है और 35% राज्य सरकारों का। ये रेशियो है, ध्यान रखिएगा, 65:35, ठीक है। तो ये है सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र व राज्य सरकारों की। नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 है कि शिक्षा अभियान यानी एजुकेशन कैंपेन से संबंधित शब्दावली नहीं है। तो देखिए BRC जो है, CRC और DPC ये सभी शिक्षा अभियान से संबंधित है, जबकि EMIS जो है वह शिक्षा अभियान से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर का क्वेश्चन। ब्लॉक स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो यह BRCF होता है। करेक्ट आंसर 79 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित योजना नहीं है। कौन सी नहीं है आपको बतानी है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित योजना नहीं है शाला दर्पण। करेक्ट आंसर यहाँ पर 80 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 81 देखते हैं। 81 पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है इसका उपाध्यक्ष होता है राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का उपाध्यक्ष अगर हम बात करें। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देख लेते हैं। 82 पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी कराने का लक्ष्य था 2010 तक, ठीक है। करेक्ट आंसर 82 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 पूछा है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गृह कौन सा कार्यक्रम है जो कक्षा 12 में बच्चों का नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए चलाया गया। तो लहर जो है इसके अंतर्गत ये चलाया गया। 83 की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए देखने को मिलेगा कि जो लहर है इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कक्षा 12, ठीक है, कि बच्चों का नामांकन ठहराव सुनिश्चित करने के लिए किया गया। नेक्स्ट है 84 पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित वह कार्यक्रम से विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ACWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ध्यान रखिएगा CWSN का फुल फॉर्म पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म CWSN का होगा चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ठीक है। यह मुख्य धारा से जोड़ने से संबंधित है। 85 देखते हैं। 85 पूछा है जिला स्तर पर शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी किस पद पर होता है या किस पद का होता है। तो यह DEO का पद इसको प्राप्त होता है जिला स्तर पर शिक्षा अभियान के अधिकारी को। नेक्स्ट है 86 है कि MDM मध्याह्न भोजन योजना है। MDN का मतलब होता है मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई। यह 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई, ठीक है। इसमें बच्चों को बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए या उनमें अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए MDM जो है वह कार्यक्रम शुरू किया गया। 87 देखते हैं। 87 पूछा है MDM कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए नामांकन वृद्धि करना, ठहराव करना और पोषण स्तर बढ़ाना, ये सभी हो जाएंगे MDM के कार्यक्रम के उद्देश्य। नेक्स्ट है 88 नंबर का क्वेश्चन कि ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो ब्लॉक स्तर की जब भी बात आए तो BRCF जो है वह सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी माना जाता है। 89 देख लेते हैं। 89 पूछा है कक्षा 9 से 12 को KGBV
में कब प्रकाशित किया गया? तो कक्षा 9 से 12 को KGBV में 2011 से 12 में शामिल किया गया। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है कि KGBV कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर 90 की बात करें तो आपके ऑप्शन दिए हैं। चलिए यहाँ पर आंसर जो है वह उपरोक्त सभी आ जाएगा, यानी शहरी क्षेत्रों में जहाँ 20% जनसंख्या अल्पसंख्यक हो, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में, और जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है। तो ये तीनों ही आ जाएंगे इसके अंतर्गत। 91 देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2004 से 5 के बीच में रही, लेकिन पहला आप 2004 ही लगाएंगे, जिसमें बालिकाओं की चीज़ों को, जो बालिकाएं पिछड़ी थी उनकी चीज़ों को उनको शिक्षित करने की बात की गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत। जो दूरस्थ हैं, जो किसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, उनके लिए है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 92 है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है, यानी मैच नहीं करता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा संगत है। तो यहाँ पर असंगत तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी KGBV की स्थापना भारत सरकार ने जुलाई 2004 में की, गलत है। SSA के अंतर्गत यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 2007 है, 7 से संचालित है। इसका नामकरण महात्मा गांधी की पत्नी श्रीमती कस्तूरबा देवी के नाम से किया गया, बिल्कुल सही है। राज्य यह कार्यक्रम भारत के 27 राज्यों के 3469 है शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में संचालित है। बाकी सभी जो है वो सही हैं, जबकि KGB की स्थापना भारत सरकार ने जुलाई अगस्त 2004 में की, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। 93 देख लेते हैं। 93 है कि सभी 200 KGBV में 5% पर विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को प्रवेश दिया जाएगा। यह कब से प्रारंभ किया गया? तो ये सत्र 2015-16 से प्रारंभ किया गया। 94 है। असंगत विकल्प को चुनिए, यानी जो सही मैच नहीं है। तो KGBV मॉडल 3 में छात्रावास प्रबंधन समिति का गठन किया गया, सही है। इसमें कुल सदस्य 10 होंगे तथा 50% महिला सदस्य होंगी, ये भी सही है। सी है। अभिभावक इसके अध्यक्ष और सचिव प्रतिनियुक्त अध्यापक होंगे, भी सही है, जबकि इसमें 5 अभिभावक सदस्य होंगे, यह गलत है। ठीक है, यह असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट 95 है कि बालकों के लिए विद्यालय भवन, यानी स्कूल बिल्डिंग में दीवारों पर बने चित्र देखकर सीखने का प्रयास के लिए कौन सी योजना है? तो यह बाला योजना है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए 96 देख लेते हैं। कक्षा 3 से 8 तक की कमजोर बालिकाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण, यानी जो उपचारात्मक शिक्षण है रिमेडियल टीचिंग टाइप की, तो उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो यह NPEGEL कार्यक्रम जो है वह चलाया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? तो यह हो जाएगा लिंग तथा आर्थिक भेद को। करेक्ट आंसर यहाँ पर 97 का बी हो जाएगा। 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। 98 पूछा है कि दृष्टि, श्रवण, अस्थि दोष इत्यादि से संबंधित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो यह समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इसमें हम सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को लेकर के चलते हैं। सामान्य तो जैसे 90 से आपका 110 हो गया, इसमें IQ वाले बच्चों को लाया जाता है, लेकिन जो विशिष्ट हैं जिसमें मंद बुद्धि, प्रखर बुद्धि सभी आ जाएंगे या अपंग टाइप के, तो उनके लिए यह कार्यक्रम चलाया गया समावेशी शिक्षा की, जब भी हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? तो सार्वभौमिकता प्राथमिक शिक्षा, यह प्राप्त करना चाहता है सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। तो सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक भेदना या भेद को पाटना, यह जो है इसका उद्देश्य नहीं है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण और 100% नामांकन, यह है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ पर 100 प्रश्नों को लेकर के हम बात कर चुके हैं। अगर हम
सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इस पेपर को आप देख सकते हैं, ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जल्द ही पेपर 1 के जितने भी सैम्पल चीज़ें हैं उनको हम अवेलेबल करा देंगे। साथ ही यूनिट वाइज चीज़ें, टाइम कम बचा है फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को बताते चलेंगे, आप तैयार करते चलिएगा। खुद से भी आप इन चीज़ों को पढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।